जब हिंदू एक धोखा है, आपके एक राष्ट्रीय महासचिव बोलते हैं, तो क्या यह नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? बताइए इसका जवाब क्या है। समाजवादी पार्टी में धर्म देख के, जाति देख के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता है। कोई राम भक्त है, उनका हिंदू धर्म को धोखा कहा जाएगा? किसी और धर्म को धोखा कहिए। बोल रहा हूं। हिंदू धर्म के खिलाफ सुपारी ले लिया आप लोगों ने। मैं जवाब देना चाहता हूं। कुछ फैक्ट देखो, देखिए, ना तो धर्म गुरु है कोई और ना हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। आपको धमकी देने का कोई अधिकार नहीं। आप ये तय नहीं करेंगे। पहले उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। उस दौर को देखा है जहां पे हमने कसम खाई थी, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम के खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वो सौगंध पूरी होने जा रही है। हमने वो दौर देखा है अमीश जी, जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के एम पांडे ने, जिन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का फैसला दिया था, उनका प्रमोशन मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया था। और क्या लिखा था पता है? जस्टिस के एम पांडे बहुत ही निर्भीक और निष्पक्ष और बहुत ही निर्भीक न्यायाधीश है, पर मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं कर सकता हूं क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का ऑर्डर किया है। हमने वो दौर देखा है जब कार सेवक को गोली चलवाई गई थी, सरयू लाल कर दी गई थी, और जब पूछा गया कितने कार सेवक मारे गए तो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि 16 कार सेवक मारे गए, और लिस्ट दी गई थी कि 334 कार सेवक मारे गए। हमने वो दौर देखा है जब एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता। हमने वो दौर देखा है जहां पे एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाना जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, और कोई एफआईआर, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने वो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बीच में होने वाली है। इसमें आपको 20 पार्टी के भी प्रवक्ता है जो मौलाना है। दोस्तों, डिबेट काफ़ी शानदार होने वाली है क्योंकि डिबेट में आपको राम मंदिर को लेकर के काफ़ी मुद्दा उठाया जा रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो को अंत तक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि आपके सांसद, आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मैं गम का दिन मनाऊंगा 22 जनवरी का। आप कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं पैदा करना चाहते। जब शफीकुर रहमान बर्क ये बोलते हैं तो क्या नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? जब हिंदू एक धोखा है, आपके एक राष्ट्रीय महासचिव बोलते हैं, तो क्या यह नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? बताइए इसका जवाब क्या है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की, सर्व धर्म की पार्टी है, भारतीयों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में धर्म देख के, जाति देख के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता है। कोई राम भक्त है, उनका हिंदू धर्म को धोखा कहा जाएगा? किसी और धर्म को धोखा कहिए। बोल रहा हूं जी। समाजवादी पार्टी में राम भक्तों का भी स्वागत है, कृष्ण भक्तों का भी स्वागत है, हनुमान भक्तों का भी स्वागत है, नमाज पढ़ने वालों का भी स्वागत है। गोली मरवाने का काम किया धैर्य नहीं है इनमें। क्या बात इनमें धैर्य नहीं है, धैर्य की बहुत कमी है। रिटर्न का वेट कर रहे हो, और ऐसे लोग भक्त नहीं हो सकते जिनमें धैर्य नहीं है। ठीक है। अब भक्त को बहुत धैर्यवान होना चाहिए। नहीं, आखिरी वाक्य तो मेरा हो जाए। समाजवादी पार्टी का चेहरा बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति, देखिए, अब जहां तक आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का, हिंदू धर्म बहुत सुंदर धर्म है, बहुत श्रेष्ठ धर्म, बहुत अच्छा धर्म है, बहुत उदार धर्म है, लेकिन हर व्यवस्था में कुछ कमियां और कमजोरियां भी होती हैं। अगर हम अपनी कमियों का आकलन नहीं करेंगे, कमियों पर नहीं, अब ये 2 खबर हैं इसी सप्ताह की, 2 खबर इसी सप्ताह की हैं जी। अब ये गुजरात के एक गांव में, पूरे गांव में, अब मैं जवाब दे दूं, गुजरात के गांव में पूरे गांव ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पूरे गांव के दलितों ने हिंदू धर्म से परेशान होकर बौद्ध धर्म। दूसरी खबर, क्या हिंदू धर्म के खिलाफ सुपारी ले लिया आप लोगों ने? दूसरी खबर ऐसा लग रहा है। नहीं, मैंने बदला। कमाल हो गया। गुजरात के गांव में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध ले लिया। ऐसे 75 जगह होंगी दूसरे धर्म छोड़ के, किसी और धर्म में आ गए, वो तो नाम नहीं लेते आप लोग। और या फिर अगर नहीं है, मैं जवाब देना चाहता हूं। कुछ फैक्ट देखो, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो उससे वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस धर्म में रह के अपने ही धर्म को गाली देना यह गलत है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हर भारतवासी निंदा करता है। और 22 जनवरी जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, वो गम का दिन बनाएगा एक व्यक्ति, और वो आज भी पार्टी के अंदर है। ये सवाल पूछे जाएंगे 2024 के चुनाव में, पब्लिक पूछेगी और पब्लिक इस पर वोट करेगी। ये मैं बता रहा हूं। 3 राज्यों के चुनाव में जिस ने सनातन को गाली दी, पब्लिक ने उसको आईना दिखाया है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये बख्शती नहीं है किसी को, और ना बख्शेगी, और ना बख्शेगी। मैं आपके पास आता हूं। सरयू को लाल कर दिया गया था, सरयू को लाल कर दिया गया था। आप ना तो हिंदू, आप तो ना तो धर्म गुरु हैं कोई, और ना हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। आपको धमकी देने का कोई अधिकार नहीं। आप ये तय नहीं करेंगे। भैया धमकी तो इनका आजादी है, तो मेरी भी आजादी है भाई। मैं हिंदू भी रहूंगा, हिंदू
सरयू लाल कर दी गई थी। आज पूछा जा रहा है बीजेपी को क्रेडिट क्यों, नरेंद्र मोदी को क्रेडिट क्यों, बीजेपी को क्रेडिट क्यों, संघ को क्रेडिट क्यों? आपने सबको बोलने का मौका दिया। और आज मैं इस शो पे सबसे पहले उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, और माननीय अशोक सिंघल साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि अगर आज वो होते तो वो ये दिन देखते तो बहुत खुश होते। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने उस दौर को देखा है जहां पे हमने कसम खाई थी बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वो सौगंध पूरी होने जा रही है। हमने वो दौर देखा है अमीश जी, जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के.एम. पांडे ने, जिन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का फैसला दिया था, उनका प्रमोशन मुलायम सिंह यादव ने रोक दिया था। और क्या लिखा था पता है? जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और निष्पक्ष और बहुत ही निर्भीक न्यायाधीश है, पर मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं कर सकता हूं क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खोलने का ऑर्डर किया है। हमने वो दौर देखा है जब कार सेवक को गोली चलवाई गई थी, सरयू लाल कर दी गई थी, और जब पूछा गया कितने कार सेवक मारे गए तो कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि 16 कार सेवक मारे गए, और लिस्ट दी गई थी कि 334 कार सेवक मारे गए। हमने वो दौर देखा है जब एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता। हमने वो दौर देखा है जहां पे एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाना जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए, और कोई एफआईआर, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने वो दौर देखा, एक मिनट सर, हमने वो दौर देखा है जब एक सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बोलिए भगवान राम काल्पनिक थे। हमने वो दौर देखा है जब सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि राम मंदिर का केस 2019 के बाद डिसाइड कर लिया जाए। वकील होने के नाते जो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा था, जो इस केस में अपना काम किया, और जिन गोली चलाई गई उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? सरयू लाल कर दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, 334 कार से गोली चलवाई गई, कानून तोड़ा गया था, जान गंवाई, और उसके बाद अच्छा विवेक जी आप इन्होंने मेरे पास टाइमर चल रहा है, इन्होंने 2 मिनट 30 सेकंड बोला जिसमें से आप 40 सेकंड बाद आप बोलने लग गए। ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। वो अपनी टर्न के लिए वेट करते रहे। शदाब, क्या आपको लगता है कि इस देश का विपक्ष कंफ्यूज्ड है या वो क्लियर है अपने माइंड के अंदर? क्योंकि एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं, अखिलेश जी बहुत सम्मानित नेता हैं, फॉर्मर सीएम है, वो कहते हैं कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, और डिंपल यादव जी कहती है कि अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे, अगर नहीं भी बुलाया जाएगा तो बाद में जाएंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि कई नेता हैं, चाहे वो एसटी हसन हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो किस तरह के बयान देना चाहते हैं। मैं बयान रिपीट नहीं कर रहा। और 3 राज्यों में हम नतीजे देख चुके हैं, जिन्होंने सनातन को गाली दी, हश्र क्या हुआ, इस देश की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। और 24 में भी देश की जनता इंतजार कर रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो क्या हश्र होगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है? देखिए, पहले तो सनातन को या किसी भी धर्म को गाली देना या बदतमीजी करना, इसका अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। बात आती है यहां फैक्ट और फेथ की। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जो वर्डिक्ट था वो फैक्ट की बुनियाद पर नहीं, फेथ की बुनियाद पर था। इसीलिए हम लोगों ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन तक लड़ी। लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो है भारत के संविधान के अनुसार, क्योंकि देश आस्था से नहीं चल सकता। अगर देश आस्था से चलेगा तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरी आस्था सुप्रीम है, मेरी आस्था सुप्रीम है। देश का संविधान सुप्रीम है, और भारत का अगर कोई धर्म है, भारत की अगर कोई धार्मिक पुस्तक है तो उस धार्मिक पुस्तक का नाम सिर्फ भारत का संविधान है, दूसरा कोई भी नहीं है। 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि वहां मंदिर गिराया गया। टेंशन नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर आप ये चीकम चिल्ली करने के लिए आए तो बताइए, आप यही करने के लिए आए हैं। आपके पास तथ्य नहीं, आप वकील हैं, आप लॉयर हैं, आप लॉयर नहीं, आप लायर हैं। बोल रहा हूं, नहीं आप लॉयर हैं, आप झूठे हैं। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वकील नहीं हो सकता। पढ़ के बताइए, जो व्यक्ति के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है वो वकील हो ही नहीं सकता। मेरा निवेदन मानिए, मेरा निवेदन मानिए। हम पीस पार्टी को नहीं मानते, कोई मत मानो। अरे हम कब कह रहे हैं आपसे मानो, मत मानो। अरे पीस है, ये पीस वाली पार्टी है, जो पीस को पीस काट रही है। शदाब, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, डबल माइक पे आप डबल माइक पे बोलिए। लेकिन एक बात, और किसी के बीच में ये नहीं बोले, ये इनकी अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे पूछा, आपने बोला कि संविधान से चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी तो संविधान सम्मत है। जब संविधान सम्मत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो अब छाती पीटने से क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला पर डिसीजन दिया था। तो अमित शाह जी ने कहा था कि
सुप्रीम कोर्ट को फैसले सोच समझ कर देने चाहिए। और इसीलिए कहते हैं हम ये फैसला फैक्ट के आधार पर नहीं, फेथ के आधार पर है, और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं डिसएग्री करूं। मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा कि हम कसम वही खाएंगे कि मस्जिद बनाएंगे, हम मंदिर गिरा देंगे, तोड़ देंगे, खून बहा देंगे, ऐसी बात तो नहीं कही। डिसएग्री करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मैं डिसएग्री करता रहूंगा। और सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकवादी थे, ये पूरी सबने देखा है। और अगर बाबरी मस्जिद को आतंकी शहीद ना करते तो आज ये मंदिर ना बनता, ये हमारा मानना है। अब मैं बात कर रहा हूं, पहले विवेक जी ने कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, और वहां ये बात सरासर झूठ है। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, मुख्य गोलियां 2 नवंबर 1990 को चली, जिस दिन कोई कार सेवा नहीं थी। और जैसा कि विष्णु जैन ने बताया, 325 लोग यदि मारे गए थे, और ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। एक पुलिस वाले की बताएं जिसकी मौत तो छोड़िए, हॉस्पिटलाइज भी हुआ हो। मैंने वो कैसेट देखा है कि लोग ऐसे करके चल रहे थे, लाठी खाते हुए पीछे की तरफ, हाथ में चाकू थे रस्सी काटने के लिए, और लाठियां मारते हुए पुलिस वालों के ऊपर भी वो चाकू नहीं चलाए जा रहे थे। इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए हॉस्पिटलाइजेशन की एक रिपोर्ट, जब एक भी घायल नहीं हुआ और 325 मार दिए गए, तब आप कहें कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। ये पूरी तरीके से गलत है। अब ये मैं 90 की बात कर रहा हूं, अब इनकी बात का जवाब देता हूं। ये भैया ऐसा तोड़फोड़ करने लगते हैं कि आपने कहा राम को मानते हैं जो कृष्ण को मानेंगे। अगर जो कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब आप कहेंगे जो शंकर को मानते हैं तो शंकर जी ने भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहियम, जाके पढ़ लीजिए रामचरितमानस में। अब आपने कहा कबीर के राम जो है वो सगुण राम नहीं है, तो मैं कबीर की एक शब्द कोट करता हूं, दुल्हन गाओ मंगल चार, हमरे घर आए रे राजा राम भरतार। राजा राम भरतार राजा राम है। और सुनिए, और कबीर की दूसरी शब्द कोट करता हूं, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण भी है, राजा राम भी है, मगर क्या बताएं, वो जानते क्या करना है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तो वो टुकड़े करने के लिए वो पीस करके अलग करना चाहते हैं, वो टुकड़े करना चाहते हैं। उत्तर दक्षिण में टुकड़े करना है, तमिल हिंदी में टुकड़े करना है, अगड़े पिछड़े में टुकड़े करना है, भगवानों में भी टुकड़े करना है। जी, अब राजकुमार भाटी। हिमांशु त्रिवेदी जी की विशेषता ये है कि सुधांशु नाम भूल गए आप। सुधांशु जी की विशेषता ये है कि जिस बात को ये अच्छी तरह जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। विद्वान तो आप भी हैं। उस बात पे भी ये जनता को गुमराह कर देते हैं। इन्हें पता है कि कबीर जब कह रहे हैं कि राजा राम भरतार, तो उनका अर्थ कुछ दूसरा ही है। कबीर ने तो इससे भी भयंकर कहा है। कबीर ने कहा, कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खेचे तित जाऊं। मैं तो राम का कुत्ता हूं, कबीर ने तो यह भी लिखा है। सुनिए, लेकिन उनके नाम, उनके राम 30 सेकंड, उनके राम निर्गुण हैं। इसे आप नकार नहीं सकते। अरे भैया, राजा पूरा हिंदी साहित्य, अच्छा एक सेकंड, कबीर पे कई सौ PhD इस देश में हुई हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कौन से राम है? कबीर ने यह भी कहा, लिखा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, और ताचड़ी बुल्ला बाग दे का बहिरा भयो खुदा है। बोलो, पक्का लिखा है। कबीर ने भाई साहब फतवा जारी हो जाता, ये भी लिखा है, आज सर तन से जुदा हो जाता। दूसरे की भी सुने करो। कबीर ने ये भी लिखा है कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या तो चाकी भली पीस खाए संसार। सुनो, इसीलिए तो ये भी अब ये भी मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिखाओ। कबीर ने ये कहा है, सुनो, मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिखाओ। इसीलिए आपने सही कहा, आप जो ज्ञानी है जानते हैं उसके बाद मानने को तैयार। कबीर की जो असली बात, कबीर ने कहा, अरे इन दोन रहा न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। वो मुस्लिम को भी लताड़ते हैं, मुस्लिम कट्टरवाद के भी खिलाफ थे, हिंदू कट्टरवाद के भी खिलाफ, और हिंदू कबीर और यही लाइन हमारी है, यही लाइन हमारी है। लेकिन मुस्लिम कट्टरवाद का समर्थन नहीं करते। बहुत अच्छी बात बोली। अच्छे मुसलमान को चाहते हैं, अच्छे हिंदू को मेरे कार्यक्रम में मुझे तो मौका दीजिए। अब बोला एक मिनट, आज दोनों ने ये कहा जी, दोनों ने, वकील साहब ने भी, इन्होंने भी जी, 325 लोग मार दिए। तो कोई सूची है, कोई रिकॉर्ड है? सुनिए, बीच में मत चिल्लाइए, बीच में मत चिल्लाइए। नहीं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। शर्म आती है कि वकील इस तरह की बहस कर रहे हैं। शर्म लाल कर दी गई थी, जिसको पता नहीं है, चौथे लोगों की शर्म आती है, लेकिन कहा गया जिसको कोर्ट के रिकॉर्ड नहीं पता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली गई और बहुत सम्मानित मेहमान है हमारे राजकुमार भाटी। उन्होंने बोला, देखिए, ना तो मुस्लिम कट्टरपंथी पसंद है, ना हिंदू कट्टरपंथी पसंद है। कट्टरवाद अगर हिंदुओं में होता तो राम मंदिर 500 साल बाद नहीं बनता, ये हार्ड फैक्ट है। अगर कट्टरवाद हिंदुओं में होता तो राम मंदिर के लिए वो 500 साल का इंतजार नहीं करते। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पहली बार आया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।